नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूबल धनखड़। आज से मैं शुरू कर रहा हूं अपनी प्रेप, यानी कि जो भी मेरे भाई पूरे इंडिया में बॉडी बिल्डिंग से प्यार करते हैं और किसी शो को खेलना चाहते हैं तो वो आज से ही एपिसोड शुरू कर सकते हैं देखना। ये एपिसोड नंबर 1 है। मैं हूं 17 वीक्स आउट और गूज बम्स मुझे आ चुके हैं बिकॉज मैं डिक्लेयर कर रहा हूं अभी। और इस बार का जो रूबल धनखड़ आपको देखने को मिलेगा, मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए आप, 2022 वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। उसके पीछे की मेहनत और रिसर्च और कोच सब कुछ मिला के एक नया पैकेज आएगा इस बार स्टेज पे। तो आज से हम शुरू करेंगे शूट करना सारे के सारे एपिसोड्स। तो मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि जितनी हो सकेगी मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। तो डे 1 है, एपिसोड 1 है। तो आज हम करेंगे ट्रेन अपने वीक पार्ट को। वीक पार्ट मेरा क्या है, आज मैं अपर चेस्ट को पर्सनली बहुत ही वीक मानता हूं, क्योंकि जब आप मेंस फिजिक ट्रेन करते हो, पूरी प्रेप करते हो, तो एक फ्रेम उभर के आता है, खूबसूरत होना चाहिए वो। उसकी मसल मैच्योरिटी के साथ साथ उसकी जो देखने की बनावट है, यानी कि सिमेट्री बहुत सुपर्ब होनी चाहिए। शोल्डर टू वेस्ट रेशियो। तो आज हम ट्रेन करेंगे अपर चेस्ट को। उसके लिए 4 से 5 वेरिएशन आप देखना। अभी 17 वीक है, यानी कि कोई गेयर पे नहीं है, अभी मैं क्रूज पे हूं, झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। और 5 वीक के बाद असली प्रेप शुरू होगी। प्रेप तो आज से ही शुरू हो चुकी है, फाइट मेरी खुद से। लेकिन जो मेन जो मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो, वो 12 हफ्ते पहले शुरू होगा। अभी मैं क्रूज पे हूं और इंटेंस वर्कआउट के साथ हाई कैलोरी पे हूं। मील भी आपको दिखाऊंगा, कैसे खानी है वो भी आपको दिखाऊंगा, कब खानी है वो भी आपको बताऊंगा। एपिसोड के साथ जुड़े रहे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए वर्कआउट करते हैं। तो चेस्ट का वर्कआउट करने वाला हूं सबसे पहले। तो जब भी आप चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे मैं क्या करता हूं, ये अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। यहाँ पे साइंस और कुछ भी चीज़ें मत घुसाना। मैं हमेशा पैक डेक फ्लाई से 2 से 3 सेट लगाता हूँ वार्म अप के, जिससे मेरी चेस्ट पंप हो जाए, ब्लड फ्लो बढ़ जाए और उसके बाद मैं अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकूँ। तो 4 ही एक्सरसाइज करूँगा बिकॉज मैं कैलोरी सरप्लस में हूँ और अभी गेन की तरफ जा रहा हूँ। तो ये आप कर लेना। और ये पहले 2 सेट 20 रेप्स के जो रहेगी रेंज, लाइट वेट, मॉडरेट वेट और स्क्वीज करके अपनी बस चेस्ट को पंप करना है। तो अब मेरी जो पहली वेरिएशन होगी वो होगी इंक्लाइन डंबल प्रेस। उसके रेपिटेशन रेंज रहेंगे, जैसे लाइट शुरू करूंगा तो 15 से 12, उसके बाद जैसे जैसे हैवी वेट जाऊंगा तो 12, 10 और साथ में लगाऊंगा इंक्लाइन पे ही डंबल फ्लाई। तो हैवी जाओ लेकिन इंजरी से बच के। तो ये भी आप 4 सेट कर सकते हैं अपर चेस्ट के लिए। पानी का ना बहुत बड़ा रोल है। तो लगभग जब आप प्रेप कर रहे हो या नॉर्मल भी, लगभग 750 ml से 1 लीटर पानी आप लीजिए ड्यूरिंग वर्कआउट, क्योंकि मेरा तो वर्कआउट सेशन लंबा होने वाला है, इसके बाद कार्डियो भी है। तो फिर भी 750 ml बहुत अच्छा अमाउंट है ड्यूरिंग। आपके पास BCAA भी नहीं है ना, तो पानी से अच्छा सोर्स कुछ नहीं है, पानी। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, इसमें 4 सेट करूंगा इंक्लाइन बेंच प्रेस। और इसको करने का बहुत ही सिंपल लॉजिक है, बहुत सारी वीडियोस में मैंने पहले बताया होगा। नेगेटिव फोर्स यूज करनी है आपको। ऊपर ले जाते टाइम एकदम से आप ले आ सकते हो, जब नीचे ला रहे हो तो 3 2 1 1 3 2 1 इस तरीके से आपको 4 सेट लगाने हैं। और कोशिश करो कि हैवी कर सको लेकिन इंजरी से बच के।
अगली एक्सरसाइज फ्लाई करेंगे हम नीचे से और अपर चेस्ट को फोकस करते हुए। इसको करने का एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा आपको, एक हाथ से बताऊंगा, दोनों हाथ से बताऊंगा, तो करके दिखा नहीं पाऊंगा, पहले एक हाथ से बताता हूँ कि ज़्यादातर लोग ऐसे लेके आते हैं। आपको क्या करना है, ये मुझे कैफी ने कराई थी दुबई में और मुझे बहुत इम्पैक्ट लगा, तो मैंने भी इसे ट्राई किया। जब आप चलो दोनों से बता दो, ये पोजीशन साथ में लेके आना है, क्लोज चेस्ट करके यहाँ पे, और यहाँ से लाके फिर स्क्वीज करना है नीचे, स्लो अपनी बॉडी के पास से स्क्वीज स्क्वीज। तो दूर से ऐसे नहीं जाना, ट्राई करो क्लोज स्क्वीज। I will change the future. तो वर्कआउट फिनिश हो गया। वर्कआउट के बाद मैंने पोस्ट वर्कआउट में 1.5 स्कूप प्रोटीन ऐड किया है। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं, अगर आपके पास प्रोटीन नहीं है और आप चाहते हो कि अपनी प्रेप को या अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को लिमिटेड करना, तो भी आप कर सकते हो। उसकी जगह पे आप फूड ऐड कर सकते हो और सप्लीमेंट का खर्चा निकाल सकते हो, क्योंकि पिछली प्रेप मैंने विदाउट ऑफ प्रोटीन के भी की थी और आप कर सकते हो। ऐसा कोई भी फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है कि आप नहीं कर सकते। इवन प्रोटीन जल्दी डाइजेस्ट होता है और जब आप कैलोरी डिफिसिट में होते हो तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है। उसकी वजह से ज़्यादातर सब सॉलिड फूड ही प्रेफर करते हैं। अब 20 से 25 मिनट हो चुके हैं वर्कआउट करने के बाद, प्रोटीन पीने के बाद। तो मेरी जो अगली मील है वो है 135 ग्राम बॉइल्ड चिकन और 250 ग्राम पोटैटो। ये है। और इसके साथ अगली मील में है फाइबर के लिए हम सैलड ऐड कर सकते हैं। चीपेस्ट फॉर्म में कुकुम्बर से बढ़िया पूरी दुनिया में कुछ नहीं है, और हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है और टेस्ट भी आता है और पानी भी मिलता है। दूसरी चीज़, साइकिल की बात आप पूछेंगे तो मैं पहले ही बता दूं, सबसे मेन साइकिल जो है वो है आपके ऑर्गन्स को हेल्थी रखने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स जो मैं यूज़ करता हूं। जो पीछे भी आपने एक बार देखा होगा कि एक डॉक्टर साहब ने बोला है कि आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, इंटरनल जो हेल्थ है, वो कैसे बेटर रहती है ड्यूरिंग प्रेप भी। उनका बहुत बड़ा रोल रहता है ये, जैसे फिश ऑयल, रिवर्स्ट्रोल, विटामिन D3 प्लस K2, एस्ट्रागलस, ये कुछ बहुत बेहतरीन सप्लीमेंट है। विटामिन B5, नेक, ये आपको डिटेल में बताऊंगा एक वीडियो में, लेकिन अभी ये सिर्फ दिखा रहा हूं। और किडनी के लिए स्पेशल, क्योंकि क्रिएटिनिन मेरा बढ़ गया है जब पहली बार। किडनी की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किडनी को सेफ नहीं चल पाएंगे और सबसे पहला असर आप कुछ भी लेंगे अपनी बॉडी में डालेंगे, चाहे वो क्रिएटिन हो, चाहे और भी सप्लीमेंट या साइकिल यानी कि इनहेंसिंग ड्रग्स, तो सबसे ज़्यादा आपका इफेक्ट आपकी किडनी पे लोड पड़ेगा। उसका ध्यान रखना है। हेल्थी वे में आपको आगे बढ़ना है, बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है और हेल्थी वे में ही स्टेज तक पहुंचना है। तो मेरा सबसे मेन मकसद यही रहता है कि इन सब सप्लीमेंट को ऐड करके, जैसे ये सप्लीमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ COQ विट, तो कौन से ब्रांड का कर रहा हूँ इसमें प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ अलग स्पेसिफाइड कंपनी की है और कुछ मैं जिनको प्रमोट करता हूँ उस कंपनी के भी है। तो फिश ऑयल बहुत ज़रूरी है। फिश ऑयल ले, और कब लें, कितनी मात्रा में लें, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। मुझे कितनी विटामिन C हो गया तो मैं मील के बाद विटामिन C ऐड करता हूँ। आजकल तो एफरविसेंट टैबलेट है, तो एफरविसेंट टैबलेट के साथ टेस्ट भी आ जाता है। आप हैक भी कर सकते हो डाइट को, क्योंकि उबला हुआ खाना है। तो गिलास में एक एफरविसेंट टैबलेट डाली, 1000 आपको
mg वो मिल जाएगी विटामिन सी, इजी, इफेक्टिव और सस्ती। अगर ब्रांड की नहीं लेनी है, मेडिकल स्टोर पे बहुत सारी टैबलेट अवेलेबल है। बिकॉज ऑफ कोविड के बाद बहुत सारे ब्रांड आए, जबकि मैं तो बहुत पहले से खाता आ रहा हूँ विटामिन सी भी। और बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन ई, इसको कभी भी मत भूलना, कोई सा भी ब्रांड हो। बिकॉज आपने बहुत सारे फिटनेस फ्रीक, एथलीट, बॉडी बिल्डर्स की स्किन पे रैशेज, पिंपल्स देखे होंगे। उसके बहुत सारे रीजन और भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ये बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन ई ऐड करते हो तो आपकी स्किन और आपका जो गट है वो गर्म नहीं होता है। तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये साइकिल है, ये साइकिल सबसे जरूरी है। ध्यान रखना। मैं मील ले लेता हूँ, अभी फिर आगे मिलता हूँ।